परम स्नेहभाजन यूट्यूब के श्रोताजनों एवं दर्शकजनों, आपके सामने आज एक बार फिर देश के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पर एक छोटी सी कविता जिस पर लघु प्रयास किया गया है, आप भी सुने। चंद्रशेखर आज़ाद देश में महापुरुष बन जन्म लिया, घर परिवार से पहले अपना देश है ऊंचा बता दिया। जिनकी यह स्वर्णिम गाथाएं लिखकर मैं तो धन्य बना, जिनकी परम वेदना सुनकर आँख में आंसू बना घना। ऐसे महापुरुष की गाथा लिखना संभव ना होता, पर ये श्रेष्ठ पूर्वज मेरे हम सब पर जीवन खोता। कुछ तो इनकी बहादुरी का हम पैगाम बताएंगे, श्रद्धा सुमन करेंगे अर्पित उनका जीवन गाएंगे। सीताराम पिता उनके, माता जगरानी देवी थी, धार्मिक स्वभाव रहा उनका, शिव की भक्ति में प्रेरित थी। 23 जुलाई का दिन था, आषाढ़ मास अति पावन था। 1926 का समय, भावरा गांव मन भावन था। झाबुआ जिला था उसी समय, यह मध्य प्रदेश लुभावन था। यह देश गुलामी में जकड़ा, अंग्रेजों का ही शासन था। उसने अपने उस गांव भावरा में प्राथमिक जूनियर शिक्षा ली, आगे की शिक्षा पाने को काशी में जाके व्यवस्था की। माता भी शिव की भक्त रही, ये शिव चरणों में जाते थे। अपने मजबूत विचारों से शिव से शक्ति वे पाते थे। भारत की गुलामी देख देख वे अपनी तड़प बढ़ाते थे। अंग्रेजों का अन्याय देख मन में महसूस कर जाते थे। गांधी विचार से प्रेरित हो आंदोलन में वे कूद पड़े। भारत आज़ाद कराने को चट्टान की तरह वे रहे अड़े। ब्रिटिश पुलिस का शेखर संग हो गया कई मुठभेड़ वहाँ। शेखर हर जगह रहे भारी, जब भी जो भी मुठभेड़ जहाँ। काकोरी कांड में बिस्मिल जी ने शेखर जी को बुला लिया, धन के लिए ट्रेन लूटा, शेखर से लखनऊ भेज दिया। चौरी चौरा कांड बाद गांधी से शेखर दूर हटे। बिस्मिल के साथ में मिल कर के आंदोलन में वह रहे डटे। लाला और भगत सिंह पर जिस सैंडर्स ने लाठी बरसाई, ऐसे उस पुलिस अधिकारी को सब मिलकर किए धराशायी। भगत सिंह और लाला का कांस्टेबल ने पीछा कर डाला, तब पंडित श्री चंद्रशेखर जी ने फायर से इन्हें छुड़ा डाला। अंग्रेजों से शत्रुता रही, शेखर छिप कर ही रहता था। अंग्रेजों को ही भगाने की हर दिन एक नीति बनाता था। शेखर का एक गद्दार मित्र अंग्रेजों ने था मिला लिया, वह ब्रिटिश पुलिस का मुखबिर बन आज़ाद का पता बता ही दिया। बचने को ब्रिटिश पुलिस से वह दर दर की ठोकर खाते हैं, जब भी मौका पा जाते हैं उस पुलिस को मार गिराते हैं। बस एक वक्त दो रोटी पर वे अपना समय बिताते थे, भरपेट न भोजन मिलता था, अंग्रेजों से टकराते थे। वध किया अनेक सिपाही का, अंग्रेज दंग हो जाते थे। जब पुलिस पकड़ कर न्यायालय में शेखर को ले जाते थे, शेरों की तरह गरजते थे, फिर अपनी बात बताते थे। एक बार फैसला न्यायालय का 15 कोड़े पाते हैं, हर कोड़े की मार पे वे वंदे मातरम को गाते हैं। शेखर जी शक्ति उपासक थे, साधना कठिन वे करते थे, यज्ञोपवीत को धारण कर मूछों पर हाथ लगाते थे। सन 1931 में 27 फरवरी समय रहा, शेखर प्रयाग में डटे रहे, स्थान अल्फ्रेड पार्क रहा था। दिया सूचना मुखबिर ने, तब ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया। खुद घिरा देखकर शेखर ने अंग्रेजों को ललकार दिया। अल्फ्रेड पार्क में जामुन के एक पेड़ पे छिपकर बैठे थे, फायर करते हुए कूद पड़े, अंग्रेजों से वे ऐठे थे। शेखर ने कई सिपाही को पिस्तौल उठाकर मारा था बहुत अचूक निशाना इनका।
करके अभ्यास संवारा था। जब अंतिम गोली शेष बची, असहाय हुआ तब योद्धा था। कोई न सहायक बन आया, वह योद्धा डटा अकेले था। जीवित वह हाथ न आया है, अंग्रेजों को दुत्कार दिया। वह देशभक्त सच्चा सपूत भारत की गोद में सोया है। आज़ाद कराने भारत को अपने प्राणों को खोया है। भारत माँ की गोदी में ही आज़ाद की शोणित धार बही। माँ भारत थपकी दे करके आंसुओं से थी नहलाए रही। मंगल पांडे के उद्गारों को शेखर खूब बढ़ाए थे। भारत की गुलामी हरने को वे अपने प्राण गंवाए थे। माँ भारत का सच्चा सपूत अपनी गरिमा को दिखा दिया। जो मातृभूमि का ऋण था वह अपने मस्तक से हटा दिया। पर घोर दुख हो जाता है नेताओं की भाषा सुनकर। पर घोर दुख हो जाता है नेताओं की भाषा सुनकर। जो कुटिल बयान किया करते उनके विचार को मंधुन कर। उत्तर प्रदेश में माया जी की जब बसपा सरकार रही, भाजपा समर्थित तब वह थी, माया जी ने कुटिलता कही। आतंकी थी तब नाम दिया, आतंकी थी तब नाम दिया, वीरों की आत्मा सोई थी। मंगल पांडे और भगत सिंह बिस्मिल की आत्मा रोई थी। चंद्रशेखर जैसा वीर धरा पर हर युग में ना होता है। चंद्रशेखर जैसा वीर धरा पर हर युग में ना होता है। जो मातृभूमि पर शीश कटा अपने प्राणों को खोता है। लेकर के श्रद्धा सुमन आज उनकी वीरता को नमन करूं। लेकर के श्रद्धा सुमन आज उनकी वीरता को नमन करूं। हर युवक यहाँ पर शेखर है, चाहता उन्हीं की तरह मरूं। चंद्रशेखर जैसा वीर यहाँ हर युग में जन्म न लेता है। जो मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों को खोता है। जय हिंद, जय भारत। महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।